हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेयर केस का वॉल्यूम का क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुँचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक स्टेयर है जिसमें विड्थ जो है 1 मीटर पकड़े हैं और राइजर का जो हाइट है 150 mm है और ट्रेड जो है वो 300 mm है और वेस्ट स्लैब का थिकनेस 150 mm है। ये जस्ट मैंने एक कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किए हैं, बाकी डिफरेंट जगह का अलग अलग होता है और मोस्टली ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं। ये आपको स्टेयर केस का सेक्शन दिख रहा होगा जिसमें 2 लैंडिंग दिख रहा होगा, एक स्टार्टिंग में जो कि बॉटम में है, दूसरा टॉप में जो लैंडिंग है। ओके, और इसमें आपका जो लैंडिंग का हाइट है वो 1.5 मीटर है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 2.7 मीटर है। ओके, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम राइजर निकालते हैं, राइजर का नंबर कितना होता है। तो राइजर निकालने का जो है फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ लैंडिंग डिवाइड बाय राइजर हाइट। ओके, तो नंबर्स ऑफ राइजर इक्वल टू हो जाएगा, हमारा लैंडिंग का हाइट कितना है 1.5 था तो मैंने 1500 पकड़ा। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 1 राइजर का हाइट, क्योंकि कितना था 150 था। तो हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा टोटल 10 नंबर्स आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा नंबर्स ऑफ ट्रेड निकाल। तो नंबर ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रेड डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था अपना 2.7 यानी कि 2700 डिवाइड बाई 300। हमारा वन ट्रेड का जो विड्थ था वो 300 था, तो 300 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जाएगा 9 नंबर्स। ओके, और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको राइजर और ट्रेडर निकालना हो तो सबसे पहले राइजर निकालें। तो जो राइजर आएगा उसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रेड का क्वान्टिटी आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं, तो राइजर हमारा कितना था 10 था, उसमें 1 माइनस कर दिया तो हमारा 9 आया, मीन्स हमारा 9 ट्रेड का नंबर्स हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम को हम लोग 3 पार्ट में निकालेंगे। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब का निकालेंगे, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग का निकालेंगे और थर्ड वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स का निकालेंगे। और तीनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल स्टेयर्स का हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। तो हमें आपको दिख रहा होगा कि हाइट दिया हुआ था 1.5 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था 2.7। और हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। लेंथ कौन सा है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए जो वेस्ट स्लैब लिखा हुआ, ये टोटल लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग इसका लेंथ को निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कितना है 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस एच क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 2.7 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आएगा 3.09 मीटर आएगा। ओके, और विड्थ स्लैब कितना हमने कंसिडर किया 1, तो इसको वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ कितना है 3.09 इंटू विड्थ 1 मीटर और थिकनेस 0.15 है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4635 क्यूबिक मीटर। ओके, ये हमारा वेस्ट स्लैब का क्वांटिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग निकालने के लिए हमें सेम चाहिए लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ओके, तो लेंथ कितना है हमारा 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर और थिकनेस 0.15 है और नंबर्स ऑफ लैंडिंग 2 है।
तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, लेंथ कितना है 1 मीटर, विड्थ भी हमारा 1 मीटर है और थिकनेस 0.15 है और नंबर्स कितना है तो 2 नंबर्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3 क्यूबिक मीटर लैंडिंग का वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। हाफ अंडर ब्रैकेट लेंथ कितना 1 मीटर और विड्थ जो हमारा स्टेप्स है उसका विड्थ है 0.3 और हाइट है 0.15। ओके, और टोटल नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितना है 10 नंबर्स, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.225 क्यूबिक मीटर। क्या करेंगे टोटल स्टेयर का वॉल्यूम करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयर, उसके लिए क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब प्लस वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब कितना था अपना 0.4635 और वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग था 0.3 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स था 0.225। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल जो वॉल्यूम आएगा 0.571 क्यूबिक मीटर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।